श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छोड़िया हाले कोसत छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी या तो फेसबुक पेज पर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज की 3 घंटे की संपूर्ण कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आज यानी कि 8 जनवरी 2025 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। यदि किसी भी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा का पूरा रास्ता तो प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जो जीवन में संघर्ष कर लेता है, जीवन में धक्के खाया है और संघर्ष किया है, वो अपने जीवन में एक न एक दिन आगे बढ़कर बड़े पद पर जरूर बैठेगा। बढ़ते आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, शिक्षा और चिकित्सा यह दोनों बहुत जरूरी है और हम सभी नेता और मंत्रियों से निवेदन करना चाहेंगे कि रोड नालियां बने या न बने पर हर क्षेत्र में स्कूल और शिक्षा और हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, माथे पे बिंदी व मुख पे हिंदी यह बता देती है कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को विश्वास दे रहे हैं, किसी को बल दे रहे हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा बल है। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं, किसी के विपरीत परिस्थिति में साथ नहीं दे रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई बीमार है तो उसे आप कह रहे हो विश्वास रख, दवाई खा, साथ में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का उपाय भी कर, भोलेनाथ तो ठीक कर ही देंगे। ऐसा विश्वास उस रोगी को अंदर से दिलाएंगे तो वो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है और आपको पुण्य भी मिलता है। अगर किसी को छोटी सी बीमारी है और आपने उसे कह दिया कि यह बीमारी बहुत बड़ी है और यह बहुत बड़ी हो सकती है, तो हो सकता है कि वो उससे डर जाए। ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और ऐसे में वह मर भी सकता है, तो पाप भी आपको ही लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, घुटने में जितना दर्द होता है उससे अधिक दर्द आपके मन में होता है। कि घुटने में इतना दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती हूँ, यह नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके घुटने में दर्द है और ऐसा सोच रहे हैं कि कथा सुनने जाऊंगी और 1 किलोमीटर पैदल भी चलूंगी, और ऐसे में आपके अंदर ऐसा बल उत्पन्न होता है कि आपको फिर दर्द का अनुभव नहीं होता है। बल आपके मन में अंदर छुपा हुआ होता है। आपका बल आपके मन के अंदर छुपा हुआ होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो एक न एक दिन आप बर्बाद होकर रहोगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। इशिका अग्रवाल जी पत्र लेके आई, लिखती है, सीए की पढ़ाई कर रही थी, 2 बार फाइनल का एग्जाम दिया पर पास नहीं हो पा रही थी। बार बार वही पढ़ाई कर कर किताबें पढ़कर थक गई थी। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती थी और उन्होंने आपके बारे में बताया कि 4 गुना अधिक मेहनत करो और बल पत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर एग्जाम देने जाओ। मैंने ऐसा ही किया। मैंने बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई और सीहोर गई। रायपुर की कथा पंडाल में भी सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और बाबा की कृपा से सभी ग्रुप में पास हो गई और सीए बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। पुष्पा बाई जी पत्र लेके आई, मेरी शादी 2015 में हुई और 9 वर्ष से मेरे घर में कोई औलाद नहीं था। भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाकर शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। कई लोग बोलते हैं गर्भस्था नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिवलिंग की पूजन नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। गर्भस्था नारी को मंदिर भी जाना चाहिए और शिवलिंग का पूजन भी करना चाहिए। उसका उसे फल जरूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने बच्चे को, बड़े को, दादी को, दादा को अपशब्द बोलना सिखा रहे हैं तो वह एक ना एक दिन आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा। इसीलिए कभी भी अगर आपका बच्चा आपके घर में किसी से अच्छे से बात नहीं करता है तो आप उसे समझाना चाहिए, आपको उसको समझाना चाहिए और ऐसा मत करो, एक डांट भी लगाना चाहिए, वो जरूर समझ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शकुंतला जी पत्र लेके आई, 2021 में कैंसर हुआ। लखनऊ में जांच हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और मैंने ऑपरेशन भी करा लिया। पहले शरीर में कैंसर की एक गांठ थी, अब पूरे शरीर में गांठ हो गई और कपड़े कपड़े पहनने में भी शर्म आती थी। किसी ने मेरी बेटी को शिव की पूजन करने के लिए कहा और रोज मंदिर जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, बेलपत्र चढ़ाने को कहा और मुझे बेलपत्र और जल का आचमन कराती और इसके बाद मैंने लखनऊ में जांच कराई तो कैंसर की सारी गांठें गल चुकी थी। आपकी कथा, दुर्गी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा की कृपा से
आज मैं स्वस्थ हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नर्मदा जी पत्र लेके आई, मुझे गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुंबई जांच के लिए करवाया तो कैंसर बता दिया। सीहोर चली गई और कंकड़ शंकर की पूजन करके आई। रात्रि को विश्राम भी करके आई। रुद्राक्ष के लिए बोली पर रुद्राक्ष नहीं मिला। उसके बाद नागपुर में जांच कराई, वहां भी कैंसर बता दिया। फिर सीहोर गई और महादेव से प्रार्थना की। महादेव की नगरी में धाम में लोट लगा ली कि मेरी बीमारी हर लो महादेव, और रुद्राक्ष लेकर आ गई। और फरवरी में फिर से जांच कराई तो कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तुम रुद्राक्ष जल पियो, बेलपत्र का आचमन करो, पर व्यासपीठ और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर भी जो होते हैं वो शिव का रूप मानते हैं। बीमारी होने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरा इलाज कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आकर खड़ा हो जाता है तो वह उसका इलाज ज़रूर करता है। और हमने पहले भी कहा है, हीरे के परखदार कई होते हैं पर पीरा के परखदार केवल डॉक्टर होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। भारत की नारी साधारण नहीं होती है। गुरुजी ने कहा, एक नारी के पूजन का व्रत का भजन का इतना बल होता है कि वह अच्छे अच्छे को निपटा दे, पर उसने जो अपने सर पर पल्लू रख रखा है वह घर की मर्यादा होती है, इसीलिए वह थोड़ा संभल कर चलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। हम नारियों से, स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे, गुरुजी ने कहा, अगर आपके ऊपर आपकी निगाहें उठाकर कोई भी देखता है तो आप भी उसकी आंखें निकालने का आपके अंदर बल होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा।